नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, मैं मुकेश कटारिया आप लोगों के लिए जैसा कि हम लोग चैनल के माध्यम से आरबीएससी 10th क्लास जो संस्कृत की बुक को प्रारंभ कर रखा था, अब उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मित्रों हम आज नया वीडियो लेकर के आए हैं और हमारा नया वीडियो होगा पंचम पाठ है, यानी कि मित्रों 5वां पाठ। देखिए मित्रों, इससे पहले हमने 4 चैप्टर यानी कि चतुर्थ पाठ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ठीक है मित्रों। जैसा कि हमारे पास में आज का चैप्टर होगा और वो है वाक केली। हमारा चैप्टर क्या है मित्रों आज का? वाक केली। वाक केली शब्द का अर्थ होता है पहेलियाँ। क्या अर्थ होता है मित्रों? पहेली। तो इसके अंदर एक पहेली पूछी जाती है, उस पहेली का यहाँ पर जवाब देना होता है, आंसर देना होता है मित्रों। तो सबसे पहले इससे संबंधित यानी कि ये जो चैप्टर है हमारे पास में, इस चैप्टर का पाठ परिचय, और हमारे पास में इसका पाठ परिचय है पहेली को कौन नहीं जानता है, अथवा मनोविनोद करने वाली पहेली किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती है। अर्थात ये सभी को आकर्षित करती है। जैसे कि पहेलियाँ पूछी जाती है तो पहेलियों का जवाब ढूंढने के लिए हम लोग अपने दिमाग लगाते हैं, दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते हैं। ठीक है मित्रों, यह मनोरंजन की प्राचीन विधा है। यह प्राचीन समय में क्या था कि जैसे कि ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, वो ऋषि मुनि समाज में, आश्रम में ऐसी पहेलियाँ पूछा करते थे, और उन पहेलियों का निदान वहाँ पर रहने वाले जो सामाजिक जो प्राणी थे, व्यक्ति जो थे, उनके शिष्य थे, वो सब के सब उनका निदान किया करते थे। पहेलिका या पहेलिका उक्ति वैचित्र्य वाक केली इति पर्यायवाची शब्द है। पहेलिका, प्रहेलिका, उक्त वैचित्र्य, वाक केली, ये सब के सब इसके क्या है मित्रों? इनके पर्यायवाची शब्द है। तो एग्जाम की दृष्टि से अपने को ये याद में रखना है कि पहेलियाँ जो हैं, इन पहेलियों का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? प्रहेलिका, उक्ति वैचित्र्य, वाक केली। ठीक है मित्रों, प्रायः संसार की सभी भाषाओं में पहेली चलती है। अर्थात विश्व का ऐसा कोई सा भी कोना नहीं है जहाँ पर पहेलियाँ नहीं चलती हो। संसार की सभी जगह पहेलियाँ चलती है। अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए पजल या रिडल इत्यादि शब्दों का प्रयोग सिद्ध है। इत्यादि शब्दों का प्रयोग सिद्ध है। पहेली में प्रश्न होता है। पहेलियों में क्या होता है मित्रों? पहेली के अंदर प्रश्न होता है जिसका उत्तर पहेली। ठीक है मित्रों, स्वपदोत्तर पहेली में पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहेली के पदों में ही कहीं पर छुपा हुआ होता है, और अस्वपदोत्तर पहेली में उत्तर बाहर ही होता है, पदों के अंदर नहीं होता है। पहेलियों में जो चमत्कार दिखाई देता है वह कभी श्लेष अलंकार, देखो मित्रों ये अलंकार है, वह कभी श्लेष, यमक आदि अलंकारों के माध्यम से, और कभी संधि, समास आदि के माध्यम से उत्पन्न होता है। पहेलियाँ न केवल मनोविनोद करने वाली होती है, अपितु बौद्धिक व्यायाम को करने वाली होती है। यह शब्दगत क्रीड़ा भी है और बौद्धिक क्रीड़ा भी है। संस्कृत के कवियों ने पहेली परंपरा का संवर्धन किया है। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ विभिन्न ग्रंथों से संकलित करके प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है मित्रों, तो ये था इससे संबंधित यहाँ पर इसका सामान्य परिचय। अब हमारे पास में चैप्टर का पहला श्लोक, या अपन कह सकते हैं पहली पहेली हमारे सामने है।
कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। ये हमारे पास में इसका पहला श्लोक है मित्रों। ये जो पहला श्लोक है, इस पहले श्लोक का हम अर्थ निकालेंगे और अर्थ निकाल करके इस श्लोक में आने वाली जो पहेलियां हैं उन पहेलियों को हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखिए कस्तूरी, सबसे पहले आया कस्तूरी। देखो मित्रों, कस्तूरी जो शब्द है ना, कस्तूरी एक इत्र का शब्द है। इत्र किसका है? इत्र का। जायते, जायतक, जायते शब्द का अर्थ होता है होती है, उत्पन्न होती है। कस्मात, किसमें, अर्थात कस्तूरी जो है वो कस्तूरी कहाँ पाई जाती है या किस में होती है। कस्तूरी, यहाँ पर इसका अर्थ होगा मित्रों कस्तूरी कस्मात जायते, अर्थात कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। ठीक है, पहला हुआ। इसका हमें अभी तक अर्थ लिखना है। अर्थ लिखने के बाद में हम इसका दोबारा एक और अर्थ बनाएंगे मित्रों, और अर्थ बना करके हम इसका आंसर सामने लिखेंगे। तो पहला आया कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। को हन्ति करिणाम कुलम, अर्थात को यानी कौन, हन्ति का अर्थ होता है मारना, मारना। करिणाम, करिणाम शब्द का अर्थ होता है मित्रों हाथी। क्या होता है? हाथी। कुलम का अर्थ हो गया उनके वंश को, उनके कुल को, अर्थात हाथियों के कुल को कौन मारता है। सेकंड लाइन का अर्थ क्या हुआ? हाथियों के कुल को कौन मारता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, अर्थात कायर व्यक्ति, किम यानी क्या, किम का अर्थ क्या हो गया? क्या। कुर्यात यानी करता है, कुर्यात शब्द का अर्थ क्या हुआ? करता है। कातरो, कातरो शब्द का अर्थ होता है कायर, कातरो शब्द का अर्थ क्या हुआ? कायर। युद्धे का अर्थ हो गया युद्ध में, युद्धे शब्द का अर्थ क्या हो गया? युद्ध में, अर्थात युद्ध में कायर व्यक्ति क्या करता है। युद्ध में कायर व्यक्ति क्या करता है। तो मित्रों हमारे पास में 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन होगा कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। दूसरा आया हाथियों के समूह को, हाथियों के कुल को कौन मारता है। युद्ध में कायर व्यक्ति क्या करता है। ठीक है मित्रों, आगे देखो इसका पहला मृगात, मृगात शब्द का अर्थ क्या हो गया? हिरण। सिंह है, सिंह शब्द का अर्थ क्या हो गया? शेर। और अंत में आता है पलायते, पलायते शब्द का अर्थ क्या हो गया? भागना, पलायन करना, या फिर अपन कह सकते हैं भागना। ठीक है मित्रों, अब इस प्रकार से हम लोगों ने इसका अर्थ निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 1 लगाना है, और क्वेश्चन नंबर 1 लगा करके अब अपने को बताना है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जैसे कस्तूरी कस्मात जायते, तो क्या बन जाएगा मित्रों? इसका आंसर क्या होगा? मृगात, अर्थात कस्तूरी किस में होती है? हिरण में कस्तूरी होती है। को हन्ति किरिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है। हाथियों के कुल को कौन मारता है। दोस्तों तो अंत में हमारे पास में किम कुर्यात कातरो युद्धे, यहाँ पर है किम कुर्यात कातरो युद्धे, अर्थात कायर पुरुष युद्ध में क्या करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पलायते। पलायते शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों? भाग जाना, अर्थात कायर पुरुष युद्ध में क्या करता है? भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हमारे पास में सेकंड श्लोक है भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वे सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे पास में श्लोक। अब इसका 1 बाय 1 करके इसका अर्थ निकालते हैं और इसके आंसर को ढूंढते हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर है भोजनान्ते। भोजनान्ते शब्द का अर्थ होता है भोजन के अंत में,
किम यानी क्या, पेयम शब्द का अर्थ होता है मित्रों पीना। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। फर्स्ट जो लाइन आई, इस लाइन का अर्थ होता है भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत है, जयंत, जयंत नाम का एक व्यक्ति विशेष है, नाम है एक, क्या है इसका, एक नाम है जयंत। कश्य यानी किसका। वे सुत है, सुत है शब्द का अर्थ होता है पुत्र। सुत है शब्द का अर्थ क्या होता है, पुत्र। जयंत किसका पुत्र है। सेकंड लाइन का हमारे पास में क्या अर्थ होगा, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है। कथम यानी कैसा, कथम शब्द का अर्थ होता है कैसना। विष्णु पदम का अर्थ हो गया विष्णु का पद। प्रोक्तम शब्द का अर्थ होता है बोलना, कहना, अर्थात विष्णु का पद कैसा कहा गया है। आगे है तक्रम, तक्रम शब्द का अर्थ होता है छाछ। तक्रम शब्द का अर्थ क्या होगा, छाछ। सुक्रस्य सॉरी सक्रस्य, सक्रस्य शब्द का अर्थ होता है इंद्र। सक्रस्य शब्द का अर्थ क्या होगा, इंद्र। और दुर्लभम शब्द का अर्थ होता है दुर्लभ। दुर्लभम शब्द का अर्थ क्या होगा, दुर्लभ। ठीक है मित्रों, एक बार हमने इन सब का अर्थ लिखने निकाल लिया। अब इसके बाद में एक एक क्वेश्चन का, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे और 1 लिख करके फिर इसका आंसर देंगे कि भोजनांते किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, तक्रम। और तक्रम शब्द का अर्थ हम लोगों ने क्या लिखा था, तक्रम शब्द का अर्थ होता है छाछ, अर्थात भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ पीना चाहिए। जयंत है कश्य वे सुत है, जयंत किसका पुत्र है। तो इसका सेकंड जो आया, इस सेकंड का आंसर हो जाएगा क्या, सक्रस्य। क्या हो जाएगा, सक्रस्य। और इसका अर्थ क्या निकाला था हमने, इंद्र। तो जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, अर्थात विष्णु का पद कैसा कहा गया है। तो कैसा कहा गया है मित्रों, तो हमारे पास में कौन सा शेष रह गया, दुर्लभम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, दुर्लभ। तो इस प्रकार से हमारे पास में इसका आंसर भी यही छुपा हुआ है और श्लोक का अर्थ भी यही छुपा हुआ है। सिर्फ अपने को समझना है और उसका अर्थ निकालना है कि भोजनांते किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। राइट आंसर है आपका जयंत है कश्य वे सुत है, जयंत किसका पुत्र है। अपने मन ही मन में बोल रहे हो तो क्या किसका अर्थ है, सक्रस्य। विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है। तो मित्रों विष्णु का पद कैसा कहा गया है, दुर्लभ कहा गया है। तो इस प्रकार से अपने को ये याद करके रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुए हमारे पास में 2 श्लोक। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट श्लोक निकालते हैं और हमारे पास में नेक्स्ट श्लोक होगा रवे कवे किम समरस्य सारम। रवे कवे किम समरस्य सारम, अर्थात इसका अर्थ होता है मित्रों, जैसे इसका अर्थ हम जब निकाले, रवे, रवे शब्द का अर्थ क्या होगा, सूर्य। कवे शब्द का अर्थ क्या होगा, कवि। किम का अर्थ क्या हुआ, क्या। समरस्य सारम, अर्थात इनका सार है। तो अपने पास में जो पहला है, इस पहले का अर्थ निकलता है कि रवि और कवि का, रवि और कवि का, रवि और कवि का क्या सार है। रवि और कवि का क्या सार है। पहली जो लाइन आई, रवे का अर्थ क्या हो गया, रवि। रवे शब्द का अर्थ क्या हुआ, रवि। कवि शब्द का अर्थ क्या हो गया, कवि। किम का अर्थ क्या हो गया मित्रों, क्या। समरस्य, अर्थात सार, सारम यानी कि सार है। तो रवि और कवि का क्या सार है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में सेकंड, कृषेर भयम किम किमदंती भृंगः। तो इस शब्द का अर्थ होता है, जैसे युद्ध का सार क्या है,
जैसे कि यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कृषेर भयम। तो कृषेर भयम शब्द का अर्थ हुआ मित्रों कृषि। कृषेर भयम शब्द का अर्थ क्या हुआ? कृषि। किम यानी क्या? किमदंती भृंगः। किमदंती भृंगः। भृंगा शब्द का अर्थ क्या हुआ मित्रों? भंवरा। किमदंती शब्द का अर्थ क्या हुआ? भंवरा। अब देखो मित्रों यहाँ पर है खेती और भंवरे क्या खाते हैं। अर्थात देखिए अब इसका अर्थ निकालते हैं। जैसे कृषेर भयम, कृषि को भय, किम यानी किस से, कृषेर भयम किम, कृषि को भयम यानी भय डर, किम यानी किस से, अर्थात कृषि को भय क्या है, कृषि को भय क्या है। किंवदंती भृंगः, भंवरे क्या खाते हैं। भृंगा शब्द का अर्थ क्या होगा? भंवरा। भृंगा शब्द का अर्थ क्या होगा? भंवरा। किम अदंती खाना, क्या हो जाएगा? खाना। किम का अर्थ क्या हो गया? क्या? भंवरे क्या खाते हैं। ठीक है मित्रों, एक बार इन दोनों लाइनों का अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। रवे कवे किम समरस्यम सार है, अर्थात रवि और कवि का क्या सार है। कृषेर भयम किम, कृषि को क्या भय है या कृषि को क्या भय क्या है। किम अदंती भृंगः, अर्थात भंवरे क्या खाते हैं। तो देखिए मित्रों नेक्स्ट जो हमारे पास में ये जो दो लाइनें बची, इन दोनों लाइनों के अंदर हमारे पास में इसका अर्थ आता है। तो सबसे पहले सदा भयम चाप्य भयंच कैसाम, किन सदा, सदा का अर्थ हो गया हमेशा, भयम यानी भय, सदा हमेशा भय किसको रहता है, सदा भय किसको रहता है। अप्यभयंच कैसाम, और किनको सदा भय रहता है, किनको सदा भय रहता है, किनको सदा अभय, जो डर नहीं लगता है, अभय रहता है। मित्रों ध्यान से सुनना और ध्यान से इसको लिखना कि मैं क्या कह रहा हूँ। सदा भयम, सदा भय किनको रहता है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए मित्रों चाप्य भय ऐसे शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ निकलता है यहाँ पर अभय। कहाँ पर? जो इसे मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पर, सदा किनको अभय रहता है, अर्थात जिसको डर नहीं लगता है। तो इन सब का आंसर कहाँ पे छुपा हुआ है? भागीरथी तीरम आश्रितानाम, भागीरथी तीरम आश्रितानाम। ठीक है मित्रों, ये जो हमारे पास में निकल कर के आए भागीरथी तीरम आश्रितानाम, इन सब क्वेश्चनों का यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें इस श्लोक का, अभी तो हमने इसका अर्थ निकाला है। अब इसके बाद में जैसे कि हमारे पास में जो क्वेश्चन आए थे, अब क्वेश्चनों को हमें सिद्ध करना है यहाँ पर। अब देखिए मित्रों पहला क्वेश्चन है कि जैसे रवि और कवि का क्या सार है, ये आया हमारे पास में। तो मित्रों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में बनेगा कि रवि का क्या सार है, यह हमारे पास में पहला क्वेश्चन बना। अब मित्रों जब हमें इसका आंसर ढूंढना है, अपने को आंसर लिखना है, तो सबसे पहले जैसे कि अंत में जो हमारे पास में ये जो लाइन आई थी, अंत में ये जो हमारे पास में लाइन जो आई थी, इस लाइन को एक बार मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसे। जो हमारे पास में ये जो लाइन आई थी, इसी लाइन के अंदर इन सब क्वेश्चनों का आंसर छुपा हुआ है। लेकिन अब आंसर निकालेंगे कैसे? तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या लिखा हुआ मिला? भा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ मिला? भा। बस जो पहला क्वेश्चन जो था हमारे पास में, जैसे रवि का क्या सार है, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन आया, इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मित्रों? भा। अब देखिए भा शब्द जो है, इस भा शब्द का अर्थ होता है कांति। क्या होगा? कांति या फिर प्रकाश।
कांति या फिर प्रकाश। अर्थात अपने को इस तरीके से इसका आंसर लिखना होगा कि रवि का क्या सार है, पहला क्वेश्चन बन गया। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे आंसर, और आंसर लिख करके लिखेंगे यहाँ पर बा लगा करके इसके आगे डैश करेंगे, फिर अपन क्या लिखेंगे मित्रों, कांति या फिर प्रकाश। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद में हमें सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, कवि किम समरसम सारम, रवि कवि का क्या सार है। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड बना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कवि का क्या सार है, कवि का क्या सार है, सेकंड क्वेश्चन आ गया। अब देखिए मित्रों, सेकंड क्वेश्चन जो आ गया, अब इसका आंसर लिखेंगे। देखिए मैंने आपको कहा था कि इसका इन लाइनों का, ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों का आंसर सिर्फ अंत वाली लाइन के अंदर मिलेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा जिसका हम लोगों ने पहला शब्द लिया भा, आगे एक हमारे पास में शब्द क्या आ गया मित्रों, गी। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर गी, और गी के आगे रै लिखा हुआ है तो हमारे पास में क्या लिखेंगे, विसर्ग। इस शब्द का अर्थ होता है मित्रों वाणी या भाषा। क्या हो जाएगा इसका, वाणी या भाषा। तो कवि का क्या सार है, कवि का सार है गी, गी है, संस्कृत भाषा में गी है, और इसका हम लोग क्या लिखेंगे, वाणी या फिर भाषा। फर्स्ट लाइन के अंदर आने वाले दो क्वेश्चनों का आंसर कंप्लीट। आगे देखो, क्वेश्चन ये है कि कृषि भयम किम, कृषि को किससे भय रहता है, खेती को किससे भय रहता है। ठीक है मित्रों, समरसम सारम, युद्ध का क्या सार है, युद्ध का क्या सार है। देखिए मित्रों, मैं यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है कि युद्ध का, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, युद्ध का क्या सार है, युद्ध का क्या सार है। तो युद्ध का क्या सार है मित्रों, आगे देखो भा भी ले लिया, की भी ले लिया, और आगे क्या बच गया, रथी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों हमारे पास में, रथी। रथी शब्द का अर्थ होता है वीर, रथी शब्द का अर्थ क्या होता है, वीर, इसका सार होता है। अब नेक्स्ट लाइन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कृषेर भयम किम, कृषि को किससे भय रहता है। देखो मित्रों, रथी शब्द लिया था हमने, रथी शब्द के अंदर देखो कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, तो अपन ने ले लिया यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा। आगे क्या लिखा हुआ है, ती, तो हम लोगों ने लिख दिया इति। इति शब्द का अर्थ होता है अतिवृष्टि, इति शब्द का अर्थ क्या होगा, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। ठीक है मित्रों, देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहले मैं इसको एक बार हटा देता हूं मित्रों। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में फोर्थ, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 है, खेती को क्या भय है, खेती को क्या भय है, और इसका आंसर क्या होगा, इति ही। क्या होगा इसका, इति ही, और इसका अर्थ होता है अतिवृष्टि ही। क्या होगा, अत्यधिक भयंकर जो बरसात होती है बस उसी का ही भय रहता है, अनावृष्टि, अनावृष्टि। सेकंड क्या होगा मित्रों इसके अंदर, अनावृष्टि। फिर आगे है मित्रों, किम अदंती भृंगः, अर्थात इसका हम लोगों ने अर्थ लिखा था क्वेश्चन नंबर 5, वे 4 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम लोगों ने लिखा था भृंगा शब्द का अर्थ होता है भंवरे, क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, भंवरे क्या खाते हैं। देखो मित्रों, अब इसका हमें से इति यहाँ तक ले लिया, आगे देखो क्या बच गया, रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रस। भंवरे क्या खाते हैं, रस खाते हैं, अर्थात रस का पान करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, सदा भयम, सदा किसको भय रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, सदा भय किसको
किसको रहता है? सदा भय किसको रहता है? तो मित्रों यहाँ पर रैस है, यहाँ तक हम लोगों ने ले लिया। अब देखिए रसम शब्द आ गया हमारे पास में, मैं तक हम लोगों ने जोड़ ले, इसको जोड़ लेंगे तो क्या बच गया? आ। आगे श्रीता नाम, तो क्या बच गया? आश्रिता नाम। आश्रिता नाम शब्द का अर्थ होता है पराधीनों को, जो दूसरों के अधीन होते हैं उनको क्या कहते हैं? पराधीन। तो सदा डर किनको लगा रहता है? जो पराधीन होते हैं, दूसरों के अधीन होते हैं, उनको सदा डर रहता है। नेक्स्ट आगे, चय अभयंच के साम किनको, अब क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास में, और इसका हो जाएगा किनको, किनको सदा अभय रहता है, अर्थात सदा किनको सदा अभय रहता है, अर्थात डर नहीं रहता है। तो अब इस लाइन का हमें यदि अर्थ निकालना है मित्रों, तो अर्थ निकालने के लिए अपने को ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन का अब अर्थ एक साथ निकालना होगा। और इस पूरी लाइन का अर्थ एक साथ निकालते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी नाम, यानी कि भागीरथी। भागीरथी नाम की क्या है? गंगा है। तीर का अर्थ क्या हो गया? गंगा के, यहाँ तक लिख देता हूँ। तीर का अर्थ हो गया किनारा या किनारे पर। आश्रिता नाम शब्द का अर्थ क्या हो गया? रहने वालों को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के किनारे पर रहने वाले व्यक्ति को सदा क्या रहता है? अभय रहता है, अर्थात उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है। ठीक है मित्रों, तो ये है हमारे पास में चैप्टर 5 वाक केली नामक जो पाठ है, उस पाठ में से हमारे पास में 3 श्लोक। मित्रों इस चैप्टर में लगभग 10 श्लोक है, उनको हम 3-3 श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है मित्रों, यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।